मेरा वैदिक सनातन विचार संगोष्ठी करने का उद्देश्य यही था कि सनातन की जागृति हो उस शक्तियों की जो हमारे भीतर मौजूद है। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के साथ जो घटना हुई उसका मेरे को अंदाजा था और इसीलिए ही उसके पूर्व मैंने गाय वाली बात को भी उठाया था। उस संगोष्ठी के माध्यम से मैंने आडंबर को हटाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उसकी सेवा के लिए बार बार कहा था, मैंने आवाज उठाई थी। मैं जिस प्रकार से धनु स्तंभन के लिए बार बार आवाज उठाता हूं, क्योंकि ये सब आंतरिक शक्तियां हैं। गौ भी जानवर है जैसे अन्य कई जानवर हैं, लेकिन गौ को ही माता का स्थान क्यों दिया गया है? इसी प्रकार जितनी भी तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना, उन सब शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ धनु स्तंभन विद्या को ही क्यों कहा गया है? उसका कारण है कि जितनी दूसरी शक्तियां हैं वो सब नकारात्मक हैं और जो ये गौ शक्ति है वो सकारात्मक है। धनु स्तंभन शक्ति जो है वो सकारात्मक है, क्योंकि वो इन सब चीजों का, नकारात्मक चीजों का नाश करती है। और मैं इसीलिए बार बार उन लोगों को धनु स्तंभन सिखाना चाहता हूं, उन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारे भारत से भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना और अनेक प्रकार के जितने भी हमारे भारत में लगातार पर्चे बनाने के, दरबार लगाने के और स्वयं को हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी का माध्यम बताने का झूठ का आडंबर फैल रहा है, उन सब का नाश हो सके। फिर से गौ माता को मां के समान माना जाए। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ पे अब नहीं रुक जाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ सालों में इतना आडंबर फैल गया है कि हनुमान चालीसा हम चाहे जहां बाजने लगे। हनुमान जी को हमने सड़क सड़क पर बिठा दिया। ऐसे हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी वो वायु है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारे भीतर बिठाना चाहता हूं, उस हृदय चक्र को जगाना चाहता हूं जिसके द्वारा तुम, जो हमारा अष्टांग योग है, यम नियम नियम, जब तुम नियम ही नहीं बांध पा रहे हो तो आसन तक कहां तक पहुंच पाओगे? आसन के लिए तुम्हें स्थिर होना पड़ेगा। प्रत्याहार, प्राणायाम। मैं तो कहता हूं चलो तुम यही नहीं करते हो तो मैंने जो योग साधनाएं वर्षों तक की हैं उनके माध्यम से मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं डायरेक्ट ही तुम्हें ध्यान में, उस धारणा की शक्ति में जहां से ध्यान की उपज होकर तुम समाधि तक पहुंचते हो। उस समाधि तक जहां से तुम्हारे तीसरे नेत्र का जागना होता है, जहां से तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होती है जहां की तुम शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि कोई शक्तियां बाहर से प्राप्त होती हैं, नहीं, बाहर तो माध्यम है। हमारे जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र रहे हैं वो सब भीतर मौजूद है। तुम्हारे सभी शक्तियां मौजूद है। तुम ही बुद्ध हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो और तुम ही रावण हो। रावण प्रकांड ज्ञानी था, वो जन्म से ब्राह्मण था पिता के द्वारा और मां उसकी राक्षस थी, दानव थी, दैत्य थी। यदि मैं इसको ही समझाने लगूं तो ये तीनों अलग अलग है। जिस प्रकार से तुम भूत प्रेत पिशाच में नहीं अंतर समझते हो। भूत निकली हुई चीजें हैं, प्रेत यानी तुम्हारी प्रीति है, और पिशाच वो थी जाति जो भीम के साथ युद्ध के लिए लड़ने को तैयार आई थी। भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ वो एक जाति कहलाती थी। हम जो मानसिक तौर से इतने गुलाम बन गए, ये हमारे अपनों के द्वारा बनाया जा रहा है। और मेरा उद्देश्य इतना ही है, आडंबर को हटाओ और सनातन को बचाओ। मैं आगे बढ़ता रहूंगा।
मैं पहुंचता रहूंगा उन ज्ञानियों तक, उन योगियों तक, उन ध्यानियों तक, उन वास्तविक प्राणियों तक जो अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं, अपनी चेतना को जागृत करके स्वयं समाधि की अवस्था में पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बाहर लोक कल्याण करके भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र को समाप्त कर सकते हैं। वही है वो ये धनु स्तंभन विद्या। आप बार बार पूछते हैं क्या है ये धनु स्तंभन विद्या, इससे क्या क्या हो सकता है? ये अनंत है। यह वही धनु स्तंभन विद्या है जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में तुरंत तैयार कर दिया था, जहां वो नपुंसक की भांति लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और वही मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ये इंद्रियां हैं वो नपुंसक बनाती हैं अर्जुन की भांति, और तुम सोच रहे होते हो कि हम परम ज्ञानी हो गए, महाज्ञानी हो गए, क्योंकि तुम इंद्रियों के वश में बन चुके हो। और तुम्हें जो भी प्राप्ति होगी वो ध्यान रखना, अगर गुरु तुम्हें कोई मिलेगा तो तुम्हारे भीतर ही पहुंचाकर तुम्हारी शक्तियों को जागृत कराएगा। और अगर वो कहता है मैं शक्तिपात कर रहा हूं तो वो उसका माध्यम समझो। शक्तिपात का अर्थ होता है वो माध्यम बनता है गुरु, वो होती है ऊर्जा रूपांतर। तुम्हारे भीतर ही वो क्रिया होती है जिसके द्वारा तुम्हारा तीसरा नेत्र, जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन से तुम्हारे अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो मैं मिनटों में कराता हूं। जो वर्षों के काम है, मेरा काम है वो मिनटों में कराना। जो मैंने यम नियम से लेकर समाधि तक में प्राप्त किया है, जो वर्षों का ज्ञान है, मैंने वो साइंटिफिक तौर पर उसमें वर्षों शोध किया है, अनेक लोगों को तैयार किया, उन्हें सही किया, उन्हें समझा, और फिर इस क्रिया को यहां तक ले जाके पहुंचा कि आदमी को घंटों में तैयार किया जा सकता है। उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से मिनटों में आदमी के भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र जैसी नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है, वो कहलाती है धनु स्तंभन विद्या। धनु स्तंभन विद्या ये दैविक शक्ति है, यह ईश्वरी शक्ति है, यह परमात्मा की शक्ति है। यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, ये वो शक्ति है जिससे समस्त नकारात्मक शक्तियों का सर्वनाश होता है। जितनी भी हमारी बीमारी हैं, चाहे वो हमारी रक्त से संबंधित हो, चाहे वो हमारी हृदय से संबंधित हो, चाहे वो हमारी मस्तिष्क से संबंधित हो, चाहे वो हमारी शरीर से संबंधित हो, इन सभी बीमारियों को समाप्त करने की शक्ति रखता है धनु स्तंभन विद्या। क्योंकि इसी के द्वारा ही फिर आगे बढ़कर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विपर्क आया प्रवेश, जितनी भी आपने तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं सुनी है वो सब इसी की डाली से जाती हैं। यही वो जड़ है जो मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि अगर तुम धनु स्तंभन के ज्ञाता बन गए तो किसी में भी वो ताकत नहीं है कि तुम्हारे सामने तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना या कोई भी प्रेत पिशाचनी को तुम्हारे सामने ला सके, क्योंकि धनु स्तंभन ज्ञाता इन सब का भक्षक होता है, भक्षक और सनातन का रक्षक।